अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म का सार संग्रह आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है, क्योंकि इसमें आपका 16,000 प्लस आपका वन लाइनर क्वेश्चन मिलता है। प्लस इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, यानी 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट का आपको वन लाइनर आपको ये प्लेटफॉर्म के सार संग्रह में दिया गया है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी का निचोड़ तैयार हो जा रहा है। तो आज का वीडियो नंबर होने वाला है 90। अगर इसकी प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर आप इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अभी इसका सेक्शन चल रहा है ज्योग्राफी का, पॉलिटी और हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। महासागरीय ज्वार संबंधी अपगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? एयरी ने प्रतिपादन किया था। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? रिहंद बांध का। प्रवाल विरंजक परिणाम है समुद्री जल प्रदूषण का। त्रिकोण स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? मलाक्का जल संधि द्वारा। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जौहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। उदयपुर की जावर खाने किसके श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जिंक जस्ता के लिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है सिकंदराबाद में। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? पीत सागर में गिरती है। सरिस्का एक्सयूरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के जल का उपभोग करती है? सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से जल मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? गुजरात से। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। लुफ्थहांसा किस देश की एवरेज है? जर्मनी की एवरेज है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू यानी गॉडविन एस्टीन है। पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी कितनी है? 14.90 करोड़ किमी यानी 15 करोड़। स्वर्णिम चतुर्भुज द्योतक है 4 विराट नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को अंतर्संबंधित करने वाले सुपर राजमार्गों से यानी सड़कों से इसका संबंध है। योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 15। गुरु शिखर चोटी किस में है? माउंट आबू में है। गोकुल ग्राम योजना चल रही है गुजरात में। गुजरात में योजना चल रही है। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत सतपुड़ा पर्वत है। संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? कनाडा का है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रभावित होकर अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती। कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में। नलकूपों की प्रतिशतता किस राज्य में अधिक है? उत्तर प्रदेश में नलकूपों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? हिमाचल प्रदेश में देश में हरी चाय पैदा की जाती है। ये वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और उसके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर आप इसकी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है, जो कि मौसिनराम है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय यानी उसके इसके चारों ओर छल्ले हैं। पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? सेस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया द्वीप स्थित है कनाडियन आर्कटिक में स्थित है। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पहाड़ी में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण पहाड़ी वन है। यूरोप के वासजेज तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है? भ्रंशोस पर्वत के उदाहरण है।
फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खदान के लिए। जोग्राफिका के लेखक हैं इरोस्थेनीज, जोग्राफिका के लेखक हैं। किसी स्थान किसी किसी स्थान का औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं को निरूपित करने हेतु 12 भुजा वाले आरेख को क्या कहते हैं? हीदरग्राफ कहते हैं। उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाली गर्म धूल से लदा हुआ पवन क्या कहलाता है? मिस्ट्रल कहलाता है। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा एवं बड़ा है। यह जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वह है कुनलुन हिमालय के बीच स्थित है। कुकी एवं मंगोलायड प्रजाति हैं, यह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में है? कुकी आपको मणिपुर, कुकी और मैतेई जो कि आपको मणिपुर में पाई जाती है, ये असम आपका गलत है। डोंगर बैंक जो प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक क्षेत्र स्थित है उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट पर। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस है। तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं वर्षा स्तरीय मेघों में। चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस है। लाओरा गलत ये दिया हुआ है, लाओस होगा। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है विराटनगर। रंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नागरकोइली से श्रीलंका जाने के लिए किस जल मरुमध्य खाड़ी को पार करना पड़ेगा? मन्नार की खाड़ी को। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोचीन में। मंगोलायड मिलती है पूर्वी एशिया में मिलती है। सरगेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। रूर स्थित है जर्मनी में। सुएज नहर की लंबाई 166 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई। किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड मटेरियल इस चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए।